बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। रात के 9 बजे थे। मैं स्कूल ऑफिस में बैठा पेपर चेक कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पेपर्स एक तरफ रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी था, बेहतरीन लिबास में मलबूस, दरमियानी उम्र का। वो शख्स काफी जाजिब नजर था। मुझे देखते बोला, ज़ीशान हैदर साहब। जी मैं ही हूँ। आप? मुझे इस बात पर हैरत ना थी कि वो मेरा नाम जानता था, क्योंकि इस छोटे कस्बे के अक्सर लोग स्कूल के तमाम उस्ताज़ा को जानते थे। हैरत ये थी कि इस वक्त वो मुझसे क्या उससे काम पड़ गया। सर, आपसे कुछ बात करनी है। इसका लहजा इंतहाई नर्म और शाइस्ता था। जी अंदर तशरीफ लाएं। अंदर पहुंचकर वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सर, मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा देंगे? इसने फौरन मकसद की बात की। जी, किस क्लास के और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? मैंने पूछा। सेकंड ईयर बायो और केमिस्ट्री। इन दोनों के हाथ कुछ तंग था इन दिनों, इसलिए मौका गनीमत जाना और फौरन हामी भर ली। ताहम मैं अपने रसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। जी बोलिए, कौन सी शराइत? इसने इसी शाइस्ता लहजे में पूछा। मैं किसी खास वक्त के लिए पाबंद नहीं हूँ। पहले 3 दिन डेमो के होंगे। अगर आपकी बेटी मुतमईन हो जाती है तो फीस की बात बाद में करेंगे। चले, जैसे आपको मुनासिब लगे। कल फिर मैं इसी वक्त आपको लेने आऊंगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं दरवाजे तक इसके साथ गया। दरवाजा पार करते ही इसने मुड़कर देखा और गोया हुआ, और इस वक्त तकलीफ देने पर माजरत। दरअसल मैं दिन भर अपने कारोबार में मसरूफ रहता हूँ, इसलिए आपको वक्त भी 9 बजे के बाद का ही देना होगा। कोई मसला नहीं जनाब। मैं मुस्कुराया। दूसरी रात इसी वक्त वो शख्स पहुंच गया। इसकी कीमती गाड़ी मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से होती हुई आबादी से निस्बतन दूर एक शानदार बंगले के सामने जा खड़ी हुई। वो मुझे बैठक में बैठकर खुद अंदर चला गया। बैठक में इंतहाई कीमती फर्नीचर, कालीन और डेकोरेशन पीस रखे थे। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लवाज़मात रखे थे। सर, आप ये नोश फरमाए, तब तक आयरा आ जाती है। ये कहकर वो वापस चला गया। 10-15 मिनट के बाद वो लड़की अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम सर, इसे सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने जवाब दिया। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक। और आप? सरसरी से तारुफ के बाद मैंने इसे पढ़ाना शुरू किया। वो इंतहाई ज़हीन मालूम होती थी, हर बात को फौरन से पहले पिक कर रही थी। मैं धीरे धीरे खुश हुआ कि सर ज़्यादा नहीं खपाना पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ही दोनों मज़ामीन के सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लिए गए। सर, बस सिलेक्टिव टॉपिक्स ही हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। इसके बाद मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझा था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर, जी बिल्कुल, आप कल तक जो टॉपिक्स आज पढ़े हैं वो तैयार कर लेना। ठीक है सर। दूसरी रात इसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हुए थे। मैं हैरान था कि इस कदर ज़हीन स्टूडेंट को ट्यूशन की ज़रूरत कैसे पड़ गई। इस रात पढ़ लेने के बाद आयरा ने झिझकते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछूं? जी हाँ बेटा, पूछें। आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवालात अमूमन मेरे स्टूडेंट मुझसे करते रहते थे। मेरा जवाब हमेशा एक होता था, नहीं बेटा, मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे जवाब पर इसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज्यादा साइंटिफिकली सोचते हैं सर। बेटा, साइंस पढ़ते और पढ़ाते वक्त जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचते तब तक इब्हाम का शिकार नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने नरमी से जवाब दिया। लेकिन सर, दुनिया में हजारों पुरस्कार वाकयात रोनुमा होते हैं, इनके मुतालिक आप क्या वजह पेश करेंगे? वो वाकई बहुत ज़हीन थी। बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फिजिकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर मायूसी और नागवारी का मिला जुला तासुर था। तीसरी रात भी पढ़ने के बाद इसने दोबारा वही बात की। आपको जिन्नात पर यकीन होना चाहिए सर। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं कि जो आपको नजर ना आए इसका वजूद ना हो। इसका लहजा अजीब था, लेकिन मेरे ख्याल में किसी चीज को देखे बिना इस पर यकीन कर लेना बेवकूफ़ी है। तो आप ये कहने का मतलब है कि जो लोग जिन्नात पर यकीन रखते हैं वो सब बेवकूफ़ हैं? इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। मैं एक लम्हे को हैरान हुआ। शायद। मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया। आई एम सॉरी टू सर, आपकी सोच बहुत गलत है। आपका लहजा तंजिया था। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझे इस तरह बात नहीं की। कहा, मैंने बर्दाश्त का दामन थामे रखा। तो बेटा, आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं जिन्नात पर यकीन कर लूं? आपके यकीन करने या ना करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। जिनका वजूद है या जो इन पर यकीन रखते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते वो गुस्से से उठी और अंदर चली गई। मैं हैरान परेशानी से जाता देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका लहजा बदलने लगा। वो बज़िद थी कि मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरी रात जब इसके तमाम टॉपिक्स खत्म हो गए तो वो बोली, अगर कभी जिन्नात नजर आएंगे तो तब यकीन करेंगे।
हाँ हाँ बेटा, जिस चीज का वजूद ना हो वो नजर कैसे आएंगे। मैं हंसा। ये क्या आपने चीज लगा रखी है सर? जन्नत कोई चीज नहीं, मखलूक है आपकी तरह। इसकी आंखें एकदम सुर्ख होने लगी। मुझे एक लम्हे को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। अच्छा छोड़े इस बात को, आपके टॉपिक्स मुकम्मल हो गए। उम्मीद है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल में दाखिला आपको मिल जाएगा। मैंने बात बदलने की कोशिश की और उम्मीद है आपको जन्नत पर यकीन आ जाएगा। इसने तंज किया। नहीं, मुझे तो नहीं आएगा। मैंने अपनी तय मजाक किया। अजीब घमंडी इंसान है आप। यकीन नहीं करना तो ना करें, लेकिन यूं खुदा की मखलूक का मजाक ना उड़ाएं। इसका लहजा अचानक जारहाना हो गया। आंखें सुर्ख अंगारा और चेहरे की रंगत गुस्से की शिद्दत से बदलने लगी। मुझे इससे खौफ आने लगा। तभी इसके वालिद अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ आयरा? कुछ नहीं बाबा, मेरे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। सर से कह दें कल से ना आए। ये कहते वो गुस्से से कांपती हुई अंदर चली गई। मुझे लगा जैसे वो आयरा ना थी, जैसे मैं पढ़ाता था। माजरत चाहता हूँ सर, मेरी बेटी गुस्से की तेज है, इस शख्स ने धीमे लहजे में कहा। कोई बात नहीं जनाब। इसके बाद वो मुझे वापस स्कूल छोड़ गया। वक्त देने पर आपका बहुत शुक्रिया। आपकी फीस कल आपको मिल जाएगी। ये कहते वो शख्स वापस पलट गया। दूसरी सुबह किसी काम से मैं अपना बटुआ खोला तो इसमें हजार हजार के 30 नोट थे। मैं हैरान परेशान, कभी अपने बटुए को देखता, कभी इन पैसों को। ये कहाँ से आए? फिर अचानक एक ख्याल के तहत मैं अपनी बाइक पर बैठा और इस रास्ते पर गामजन हो गया जो आयरा के घर की तरफ जाता था। जब मैं इस मुकाम पर पहुंचा तो खौफ और हैरत की इंतहा न रही। जहां कल रात तक एक शानदार बंगला था, आज वहां पुराने खंडरात के सिवा कुछ ना था।